नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौतम आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का लेक्चर। ये जो हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर है, ये 5th लेक्चर है। इसमें हम क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है उसके हर एक टाइप के हम क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद में जितने भी लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं वो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, उम्मीद करता हूँ। तो इसमें चलते हैं कि पहला इसका क्वेश्चन देखते हैं कि एक 2 अंकों की एक संख्या का है, मतलब 2 अंकों की एक संख्या का योग, मतलब 2 अंकों की संख्याएं हैं, उनका योगफल, 2 अंकों की संख्याओं का योगफल जो है वो 40 है और उनका गुणनफल जो है वो 375 है। गुणनफल क्या है? 375 है। अब गुणनफल उनका 375 है और योगफल क्या है? 40 है। तो आपको बताना है कि वो संख्याएं क्या हैं। आपको हमने बताया था कि आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं, ना क्या होंगी वो संख्याएं। ऑप्शन आपके दिख रहे होंगे। ऑप्शन क्या क्या दिख रहे हैं? जैसा कि ऑप्शन दिख रहा है 8 बाई ऑप्शन आपके दिखेंगे, लेकिन ऑप्शन आप देखिए 10 है, नहीं सॉरी 10 नहीं है। तो उसके बाद में क्या कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? जैसे हमने मैं अब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि दो अंकों की संख्या का योग 40 है और उनका गुणनफल जो है 375 है और उनके उल्टा का क्या योग क्या होगा। तो संख्याएं तो आप देख के ही बता सकते हैं कि 375 है। यदि इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये कितने में जोड़ेगा? टूटेगा 25 1 जा 25 1 जा 1 ना, और 25 5 जा 170 125 दो बार कैंसिल हो जाएगा। तो 15 और 20 ये आया और ये 25 आया। अब इन दोनों को हम मतलब ऐसा कर रहे हैं कि इसको हम ऐड कर रहे हैं तो ये 40 आ रहा है। अगर जो कुछ और लेते हैं तो 15 को हम कम कर दें या इसको हम 5 कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 15 तो मतलब 75 और प्लस 5 हो जाएगा। ये नहीं बन पाएगा। अगर जो इसका हम 3 निकाल लें तो इधर 5 बचेगा और इधर 25 है ना, तो ये भी 75 हो जाएगा। ये नहीं बनेगा। बनेगा तो यही बनेगा, ये 15 बनेगा, ये 25। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 40 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन रहा है ना। तो ये दो संख्या हमने निकाल ली। इनको उल्टा कर दीजिए। 1/15 1 अपान क्या है? 25। अब इन दोनों के हमको बेस सेम करना है। क्या सेम करना? बेस सेम करना। तो इसको मल्टीप्लाई करिए किससे? इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई किए। तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 1/15 और 1/15 इंटू 5 ऊपर 5 कर लिया। 1 इंटू 3 अपान 25 इंटू 3 सॉरी 25 इंटू 3 सही है। उसके बाद में इक्वल किया हमने, क्या आया? उधर आया जो हमारा 5/75 इधर आया, 3/75। अगर जो इसको सोल्व किया, ऐड किया तो क्या आया? 8/75। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? 8/75। आपने क्वेश्चन कर लिया। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना, तो अगर मैथमेटिक्स वाले होंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, और नहीं भी आएगा जो मैथमेटिक्स वाले तब भी इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 अंकों की संख्या का अंतर जो है 5 है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उनका योग कितना होगा? मतलब कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का अंतर क्या है? अंतर 5 है। अंतर उनका 5 है। यदि उनका गुणनफल किया जाए, अगर जो हम उनका गुणनफल कर भी रहे हैं, अगर जो गुणनफल हम कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए? गुणनफल करने पर 336 आना चाहिए। गुणनफल 336। तो संख्याओं का योग क्या है? दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने पे क्या आना चाहिए? उनका योग पूछ रहा है। 336 है। इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा जो बन रहा है क्या बनेगा? 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 तो 1 टाइम 1 और वो हो जाएगा 2 1 1 1 2 कट जाएगा। 16 से कटेगा 7 और 16 और वो 14। तो इसको हम अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कट रहा था ना, तो ये आ जाएगा 16 और प्लस 3 इंटू 7 तो 21
16 प्लस 13, इन दोनों को 16 और 21, इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है ना। 16 और 31, इन दोनों का अंतर 5 दिख रहा है, आपने देख लिया। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 16 प्लस और उसको 21 को देखिए कितना आ रहा है, 37 आएगा। आंसर आपका 37 रेडी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, उसमें 9 जोड़ दीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 से बराबर है। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है। किसके बराबर है? 75 के बराबर है। इस प्रकार से मतलब जो संख्या प्राप्त होती है उसका 3 गुना 75 के बराबर है। वो संख्या क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 100% बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, कह रहे हैं एक संख्या है, हम मान लेते हैं कि x कोई एक संख्या है, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2x = 2x कर देते हैं इस संख्या को। उसके बाद में इसमें हम प्लस का साइन लगाते हैं। कौन किसका साइन लगाते हैं? इस संख्या मतलब 2 अंकों की एक संख्या है ना, और उसके बाद में उसमें 9 जोड़ा जाता है, 2 गुना करके 9 जोड़ा जाता है। उस संख्या को 2x कर देते हैं प्लस 9 कर देते हैं, 2 गुना करके 9 जोड़ देते हैं। ये किसके बराबर हो रहा है? ये कह रहे हैं कि इस जो प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसको 3 गुना करो, 3 गुना करने पर 75 के बराबर हो जाती है। तो आप याद रखना, इसका 3 गुना करने पर 75 के बराबर हो रहा है। आप ध्यान रखिए, 2x + 9 कितना होना चाहिए? 2x + 9 हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे 3 है तो 25 × 75 होगा। कितना होगा? 25 × 75 होगा। इसका मतलब 2x + 9 25 होगा। कितना होगा? 2x + 9 = 25 होगा ना, 25 × 75 होता है। और 2x = कितना हो जाएगा? इधर प्लस में उधर जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 25 में से 9 चली जाएगी, कितना बचेगा? 16 बचेगा। x = 8 बचेगा। आंसर आ गया आपका। नहीं तो वैसे नहीं कर पाते आप, तो इधर 3 से इधर डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाएगा, 75 से डिवाइड होगा, तो ये कितना बचेगा? 25 बचेगा। उसके बाद सॉल्व कर लेते। अगर जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होता तो इतना टाइम नहीं लगाता, लेकिन जो नहीं है वो भी इतना टाइम नहीं लगाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का गुणनफल, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना है? 11,520 है। कितना है? 11,520। उसके बाद में क्या कह रहा है? उसके बाद में कह रहा है कि उनका जो है भागफल 9/5 है। भागफल 9/5 है। तो बताओ उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। कितना बता रहा है? अंतर बता रहा है आपसे। ये याद रखना 100%। आपसे कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और भागफल कितना है? 9/5। इसका मतलब इसमें x से गुणा हुआ होगा, मतलब ये जो बचा होगा इसमें कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा। हम मान लेते हैं x से जुड़ा हुआ था तब ये इतना आया था। तो 9x एक संख्या है, दूसरी संख्या क्या बन गई? 5x। क्या बन गई? 5x। अब इन दोनों को हम गुणा कर रहे हैं, तो ये 9 5 45x स्क्वायर आ गया। इक्वल टू कितना करेंगे? इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11,520 के इक्वल आएगी ना। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है। इन 45 से इसको डिवाइड किएंगे, डिवाइड करने पे ये कितना आ जाएगा? जो मैथमेटिक्स है वो बता सकते हैं। एक गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2 टाइम जाएगा, कितना बचेगा? 2 टाइम जाएगा, 25 बचेगा। उसके बाद में फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर गुणा करेंगे, कितना आ जाए बचेगा? फिर 5 टाइम जाएगा, 225 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 बचेगा ना। 25 इधर है, 25 इधर हो जाएंगे, 2 उधर, 27 हो जाएंगे। तो उसके बाद में फिर सॉल्व करेंगे तो ये इधर बचे 0 आ जाएगा। 2 फिर से ये इसको हम कैंसिल करेंगे 6 टाइम, तो ये कितना बचेगा? 6 टाइम कसेंगे तो 0 बच जाएगा। तो 226 बचा। कितना बचा? 256 आ गया। 256 x स्क्वायर इक्वल टू 256। तो x इक्वल टू √256, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा? 16। कितना आया? 16। x की वैल्यू 16 है। आप पूछ रहा था संख्याओं का अंतर क्या होगा। आप याद रखना, डिवाइड किया था, x सेम था, हम दोनों को माइनस कर देते हैं। 9 - 5 इंटू x कर दिया
कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू एक्स कर दिया, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 16, तो ये कितना आ जाएगा 16 चौकू 64, कितना आ जाएगा 16 चौकू 64। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है, यदि एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। जो धनात्मक संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना बोल रहा है 2500 बोल रहा है, कितना बोल रहा है 2500 बोल रहा है। आपसे कह रहा है एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, आपसे कह रहा है एक संख्या है दूसरी की 4 गुनी है। आप कुछ ना करिए, एक लिखिए, इधर x लिखिए और इंटू करिए, इधर 4x लिखिए, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसका मतलब इसको जब हम 4 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 इंटू 25, सो इधर बचेगा ना, इसको डिवाइड करेंगे ना 25x 25, अब 0 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको 0 वाला कैंसिल कर लेते हैं, तो इधर 25 इंटू 25, x इज इक्वल टू कितना अंडर रूट 25 इंटू 25, रूट के अंदर कोई 2 बार है तो एक बार बाहर आगे, कितना लिखा है 25 लिखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, x की वैल्यू 25 है, एक वैल्यू हमारी कितनी है 25, दूसरी वैल्यू कितनी है 4 गुना है, कितना है 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, एक है तो दूसरी क्या है। अब उसके बाद क्या कह रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा 125, 100 प्लस 25 125। अगला क्वेश्चन है दो अंकों की एक संख्या का योग, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों का योगफल की 3 गुनी है। मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों के योगफल के 3 गुनी है, मतलब जो उसके अंक हैं उसके योगफल के क्या है वो 3 गुनी है। यदि संख्या को में 45 जोड़ दे, यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों को अदल बदल दें तो संख्या के अंकों का योगफल होगा। कह रहा है कि अगर जो हम उसमें संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों को स्थानों को आपस में बदल दें तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, तो तब संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। आपसे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, आप याद रखिए हमेशा 2 अंकों की हम संख्या लेते हैं 10x प्लस वाई ले लेते हैं। उसके बाद में क्या कह रहा है कि 10x प्लस वाई हमने एक संख्या ले ली, उसके बाद में कह रहा है कि उसके अंकों का योगफल जो है संख्या के मतलब क्या है 3 गुना, संख्या के 3 गुना। x प्लस वाई हमने ले लिया, कितना ले लिया x प्लस वाई ये हमने ले लिया 10x प्लस वाई, ये 3 गुना है, कितना 3 गुना हमने ले लिया। उसके बाद में क्या कह रहे हैं इसको सॉल्व किया, कितना आ जाएगा 7x प्लस 2y, मतलब इसको जो हमने सॉल्व किया 7x प्लस 2y कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट बोल रहा है कि जो संख्या जो हमारी प्राप्त होती है कि 10x प्लस वाई, उसमें हम 45 जोड़ दें। कह रहे हैं कि संख्या जो हमारी 10x प्लस वाई है उसमें हम 45 जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाती है 10y प्लस x हो जाती है। संख्या के अंक अदल बदल जाते हैं, मतलब 45 जोड़ देंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी संख्या होगी उसमें 45 जोड़ेंगे तब अदल बदल होगी, संख्या क्या बन जाएगी 2 ही अंक की संख्या रहेगी और अदल बदल हो जाएगी, मतलब अपनी वो संख्या के अंक क्या होंगे पलट जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 45 उधर चला जाएगा, समीकरण पहला बनेगा, समीकरण दूसरा बनेगा, दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई समीकरण क्या आ जाएगा, यहाँ पे समीकरण जो हमारा आएगा वो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 7x माइनस 2y था उधर, माइनस 2y बराबर 0, उसमें हम रख देंगे जाके, उसमें हम यहाँ की वैल्यू इससे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जाके वहां पे वैल्यू पुट करेंगे जाके तो x की प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। 5x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देना, 7x माइनस तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी।
x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 नहीं, x इज इक्वल टू 2 है और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 था। x को उधर भेजेंगे, कितने जाएगा? प्लस में जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर 7 आ जाएगा। दोनों के अंकों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 323 है। 3 धन पूर्णांक है, उनके वर्गों का योगफल, 3 धन पूर्णांकों का वर्गों का योगफल क्या है? 323 है। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या के 2 गुना है तो उनका गुणनफल बताइए। 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या के से 2 गुना है तो उनका गुणनफल बताइए कितना होगा। तो उनका क्या है, मतलब तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि 2 संख्याओं के अंकों, मतलब 3 संख्याएं हैं, उनके वर्गों का x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर लिखा है, y स्क्वायर z स्क्वायर लिखा कितना है? उनमें से 2 संख्या के वर्गों x का स्क्वायर और y का स्क्वायर ले लेते हैं। ये किसका है? मतलब दूसरी संख्या के 2 गुने 2z के बराबर है, तो 2z के बराबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे? x z स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू, मतलब ये जो मतलब z के बराबर होगा ना, तो इसमें पुट कर देंगे जे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसमें पुट कर देंगे? जेड में पुट कर देंगे। कितना है? 2z है और उधर से जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू 323 है। इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे। इसको समीकरण जेड स्क्वायर प्लस 9z माइनस 17z माइनस 375 इक्वल टू 0। सब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए? जेड माइनस 17 जेड प्लस जेड प्लस 19, तो जेड की वैल्यू 19 नहीं ली जाएगी, जेड 17 ली जाएगी। 70 इक्वल टू 17 आ जाएगा। इसका मतलब जेड जो है 17 है। इसका मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल क्या था? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। 17 था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 इंटू जेड 26 आ जाएगा। इसका मतलब 34 आ जाएगा। 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 35 आता है, 34 आता है। 34 आता है तो इसका मतलब दूसरी वैल्यू क्या होगी? एक 3 होगी, एक 5 होगी और एक कौन सी होगी? 17 होगी। एक कितनी होगी? एक 17 होगी। अब हमारी तीनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 17, तो 3 5 जा 25, 3 5 जा 15, 15 इंटू 17, तो 15 इंटू 17 कितना होगा? ये 15 इंटू 17 ये हो जाएगा 255। तो ये जो समीकरण सॉल्व करना है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि इस लेक्चर में बताना थोड़ा संभव नहीं है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे कि कैसे समीकरण सॉल्व करते हैं। ये समीकरण वाले तो आपको परेशान करेंगे और किसी भी एग्जाम में हो इसको हम सॉल्व कर दें। बैंक हो या एसएससी वगैरह वगैरह किसी भी एग्जाम में हो, सब में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इस समीकरण वाले क्वेश्चनों को हम कल डिस्कस कर देंगे। कैसे हम समीकरण, मतलब 2 अंक, मतलब यहाँ पे जो घात का समीकरण होता है, द्विघात समीकरण बोलते हैं, सेकेंड डिग्री इक्वेशंस, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिटेल में बताएंगे आपको कैसे सॉल्व करेंगे। आप 2 मिनट में उस क्वेश्चन को, मतलब वैसे समीकरण को सॉल्व करना सीख जाएंगे। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और चैनल को एक प्रकार से, और इसके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।